हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से नीतू गर्ग आज आपके लिए एक्सेल की नई असाइनमेंट लेकर आई हूँ। असाइनमेंट 2 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 50 असाइनमेंट में मेरी सेकंड असाइनमेंट्स है और ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। अगर आप एडवांस एक्सेल पढ़ रहे हो और 1 बाय 1 हर असाइनमेंट्स को पढ़ोगे तो आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब मैं इसमें कुछ शीट है आपकी और ये आपके कुछ क्वेश्चन है। देखिए, ये शीट है, हमने यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, कुछ आइटम्स के नाम लिखे हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी है, रेट लिखा है और अमाउंट लिखा है। अब मुझे अमाउंट निकालना है। पहला क्वेश्चन है यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते टाइम आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे यूज करेंगे, मैं दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेटा यही चलेगा, इक्वल प्रोडक्ट, सबसे सिंपल है, इक्वल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, वैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर दोनों की गुणा की है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए हमें अमाउंट निकालना है। देखिए ये अमाउंट आपका आ गया, ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें कोमे लगे हुए आए तो यहां से आप सेपरेटर लगा सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। और नीचे ये हैश आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी चौड़ाई कम है तो आप इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। समझ में आ गया बेटा हमने कैसे निकाला? हमने प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा अमाउंट निकल गया। अब पहला इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी आइटम्स इन द लिस्ट। मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जहां पर हाउ मैनी होता है उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले का नाम है काउंटा, COUNTA, काउंटा। काउंटा काउंट करता है कि इसमें लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। सेलेक्ट करेंगे और यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा बेटा आपको आइटम्स नहीं लेना है, नहीं तो ये आइटम्स को भी काउंट कर लेगा। आपको लगाना है इक्वल काउंटा और AC से लेकर कंप्यूटर तक आपको सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, तब आपको बता देगा इसमें कितने आइटम्स है। बेटा 10। मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइटम है हमारे इसमें 10। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी आइटम्स इन क्वांटिटी। कितनी, जिनकी भी 20 से ज्यादा क्वांटिटी है वो बताए और जिनकी 20 से कम है वो बताए। मतलब क्वांटिटी वाले कॉलम में कितने आइटम हमारे 20 से कम है और कितने आइटम हमारे 20 से ज्यादा हैं उसको बताए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है काउंट इफ। काउंट इफ ब्रैकेट, यहां से यहां तक इसको सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को, कोमा और यहां पे लिख देंगे हम कंडीशन इन्वर्टेड कोमाज में 20 से 20 से ग्रेटर। तो इस तरह से हमारे 20 से ग्रेटर आपके निकल जाएंगे। कितने आइटम 20 से ज्यादा है? 3 आइटम्स जो हैं वो जिनकी क्वांटिटी 30 से ज्यादा है। अगर मुझे 20 से कम वाली निकालनी है फिर हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे और इस फंक्शन को आप विजार्ड से भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन में जाइएगा, देखिए फंक्शन में जाइएगा तो ये आपका खुल जाएगा। यहां जाके आप लिखिएगा काउंट इफ, आप यहां से भी इसको कर सकते हैं। 2 बार एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ गया। हमने कहा है हमें क्वांटिटी का करना है तो आप यहां से क्वांटिटी सेलेक्ट कीजिएगा और यहां अपना क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है, देखिए लिखा हुआ है कंडीशन, तो लेस देन 20। यह हमारा क्राइटेरिया है कि काउंट करके बता दे इसमें 20 से कम कितने हैं और उसके बाद आप ओके कर दीजिए तो बता देगा बेटा कि 20 से कम है हमारे 6। देखिए मैं दिखा देती हूँ, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 20 से कम है इसमें 6। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस लिस्ट में 20 से कम है हमारे 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द आइटम कंप्यूटर क्वांटिटी रेट और अमाउंट बताना है। मतलब कितने कंप्यूटर हमने बेचे हैं उसकी क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का हमें सम करना है। अब इसके 3 आंसर आएंगे, आप चाहो तो एक ही साथ तीनों का निकाल सकते हो। कैसे? यहां लिख लेना क्वांटिटी
और क्वांटिटी की स्पेलिंग बेटा याद रखना, जो ऊपर लिखी है वही लिखनी है आपको। मैं बता देती हूं, देखिए ध्यान से कैसे करना है। फंक्शन में जाइएगा और फंक्शन में लिखिएगा सम इफ, ऊपर लिखेंगे सम इफ यहां पर, और 2 बार एंटर प्रेस कीजिएगा और ओके। अब आपका ये खुल गया विजार्ड। सबसे पहले रेंज देंगे आप, हमें कंप्यूटर ढूंढना है, तो हमने इसके आइटम सेलेक्ट कर लिए और आइटम में क्या ढूंढना है हमें, कंप्यूटर। तो हमने लिख लिया यहां पर COMPUTER कंप्यूटर। और उसके बाद सम रेंज, किस चीज का सम करना है, सबसे पहले करना है हमें क्वांटिटी का, तो आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो एक क्वांटिटी का सम कर देगा। तो टोटल मैंने इस लिस्ट में 70 कंप्यूटर्स बेचे हैं। देखिए 30 ये रे, 10 ये रे और 30 ये रे। तो इसने इस लिस्ट में से पहले कंप्यूटर छाटा और फिर उसकी क्वांटिटी का सम कर लिया। अब देखिए आप ऐसे रेट का भी निकाल सकते हैं, मैं नीचे दिखा रही हूं। अगर आपको रेट का या आपको अमाउंट का निकालना है तो उसका प्रोसीजर भी बेटा बिल्कुल सेम है। आपको अमाउंट का निकालना है फिर वो भी सेम यही करना है। मैं दिखा देती हूं, फंक्शन में जाएंगे, सम इफ ये लिखा हुआ है, ओके। रेंज में जाएंगे, इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहां जाके लिख देंगे कंप्यूटर, और फिर सम किसका करना है, रेंज हमें अमाउंट का। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अमाउंट सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पर ओके कर देंगे तो वो अमाउंट का टोटल दिखा देगा। टोटल हमने 2,35,000 नहीं 23,50,000 रुपीज के कंप्यूटर बेचे हैं। समझ में आया बेटा? ये था आपका 4th क्वेश्चन। ये हमने 4था क्वेश्चन किया था, कैलकुलेट आइटम कंप्यूटर क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट यूजिंग सम इफ फंक्शंस। समझ आ गया? अब मैं नेक्स्ट आपको 5वां क्वेश्चन बता रही हूं, इफ आइटम अमाउंट। इसमें आपको ये ग्रेड में निकालना है कि अगर आपके 5 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो लिखा आना चाहिए एक्सपेंसिव, नहीं तो लिखा आना चाहिए लेट्स बाय इट, ठीक है। और बेटा ये फॉर्मूला ग्रेड में लगेगा, जहां भी इफ लगता है ना वो किसी एक के लिए होता है, तो इसको आप ग्रेड वाले कॉलम में निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, इजिकल टू इफ ब्रैकेट, सबसे पहले आप अमाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो प्रिंट हो जाए एक्सपेंसिव। क्या प्रिंट हो जाए? एक्सपेंसिव। और नहीं तो प्रिंट हो जाए लेट्स बाय इट। और फिर आप इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करके इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो प्रिंट हो जाएगा एक्सपेंसिव, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रिंट हो जाएगा लेट्स बाय इट। एंटर करने से आपका ये आ जाएगा, और अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो बेटा ये सबका आ जाएगा। जो आइटम 5 लाख से ज्यादा है उनके आगे एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, और जो 5 लाख से कम है उसके आगे लिखा हुआ है लेट्स बाय इट। देखिए 1.5 लाख है इसका, तो इसके आगे लिखा हुआ है लेट्स बाय इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे कि आपको 50 असाइनमेंट मिल जाएंगी, और ये 50 असाइनमेंट करके आप एक्सेल में अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो सकते हैं। थैंक यू।